गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे चैप्टर 4 को जो है कंटिन्यू करते हैं। आज से आपके जो हैं पीरियडिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसको भी आप जो है साथ साथ करोगे बेटा, और अपने सिलेबस को भी आगे करते हैं। तो चैप्टर 4 जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसको जो है हम याद से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, थोड़ा थोड़ा कर लो ताकि आप अपने टेस्ट भी प्रॉपर जो है वो देते रहें। तो बेटे स्टार्टिंग हम करते हैं। जैसे मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर मेन आपके पास क्या आएगा, कोवलेंट कंपाउंड आएंगे। अब सबसे पहले आपके पास आता है कि कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं। कोवलेंट कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जब उनके बीच में बन जाता है तो आपके पास क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बन जाते हैं ये। ठीक है, अब आपके पास आता है, मैंने वैसे करवा रखा है लेकिन दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको अगला जो करवाएं वो समझ में आ जाए। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सबसे पहले अब आपके पास बात आती है कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ये आपके पास बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। अब आपके पास बात फिर से वही आएगी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती क्या है। म्यूचुअल शेयरिंग होती क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से आपके पास क्या समझ में आएगा कि ये होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की आपस में लेन देन। अब एक तो लेना होता है, लेने और देने से, अकेला लेना और अकेला देने से कैटायन और एनायन बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जब आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग होएगी तो देयर इज नो कैटायन एंड देयर इज नो एनायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ से मैं सबसे पहले बेटा सिंपल एग्जांपल लेते हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास होता है H2 में देखो आपके पास, मैं यहाँ से अगर ये कहूँ कि इसके बीच में ऐसे बॉन्डिंग है H और H। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो है कोवलेंट बॉन्ड को बनाने से पहले आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा और वो आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप देखो कि क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये ले लिया और एक हाइड्रोजन ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग कर रही हूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से मैंने ये इसका एक डॉट बना दिया, ये इसका एक डॉट बना दिया। डॉट का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है। अब बात आई कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली वन है। तो मैंने आपको बताया था एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट 8 तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। डबलेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास जाएगा, भाई तो मेरे को ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अपना डबलेट कंप्लीट कर सकूं। फिर बात आई कि इस हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन इसको कहेगा भाई मैं तेरे को दे तो दूं लेकिन फिर मैं खाली हो जाऊंगा। अब ये देखो कि ये इसको अगर कंप्लीटली दे दे तो ये क्या बन जाएगा, H नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ले लेगा, सॉरी हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसके भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो यहाँ से आपके पास ये आता है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा और हायर देखें हम देखते हैं एग्जाम्पल CH4 का। ध्यान से देखो बेटे, CH4 जो भी आपको कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन अगर करनी है तो सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन ने घेर रखा है। ठीक है, कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑल अराउंड। तो हमने बीच में कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लिया, एक हमने यहाँ लिख लिया, एक हमने यहाँ लिख लिया और एक हमने यहाँ लिख लिया, क्योंकि कार्बन को हाइड्रोजन ने चारों तरफ से सराउंड कर रखा है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम कार्बन, और ये किससे बना है, +4 हाइड्रोजन से। तो हमने क्या किया, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 6। तो इसमें क्या आया, 2 4
जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आया वो कितना आया 2 4। तो यहाँ से आपके पास आया कि लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए 4 1 2 3 4। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया कार्बन का। ये आपके पास कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बन गया है। अब बात आई आपके पास हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक डॉट इसके पास, एक डॉट इसके पास, क्योंकि चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब फिर वही म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन पहले क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ से देखो 4 थे, 4 में 4 ऐड करेंगे जो नहीं, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 8 आएंगे। ठीक है, 8 आएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, मतलब 4 थे और 4 इसने चारों तरफ से ले लिए। तो यहाँ से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 हो गए कंप्लीट। अब फिर वही बात आई कि कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब बात आई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ये करेगा, ये इसने यहाँ से ले लिया, इसने यहाँ से ले लिया, इसने यहाँ से ले लिया और इसने यहाँ से ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ से देखो कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं और हाइड्रोजन के जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। इसको हम बोलते हैं डबलेट, कि ये हाइड्रोजन का डबलेट जो है कंप्लीट है। और यहाँ से हम कार्बन का देखते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब बेटा बात आती है, ये तो आपके पास जैसे देखो, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ये बन जाएगा। इसके बाद आपके पास देखो बेटा, मैं बात करती हूँ डबल बॉन्ड की। आज जो है पिछला रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से जो है आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इसके बाद मैं बात करती हूँ O2 मॉलिक्यूल की। देखो O2 किससे बना है, O प्लस O। अब आपके पास बात आती है ऑक्सीजन की, 2 6। इस ऑक्सीजन के भी 2 6, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। ऑक्सीजन 2 4 6, 2 4 6। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैडम ने यहाँ पे ये डॉट क्यों लगा दिए, क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी करेंगे। यूँ कोई भी चीज़ जब जुड़ेगी, जैसे अब ये मान के चलो कि मेरे को ये दोनों हाथ आपस में जोड़ने हैं, कब जुड़ेंगे, जब इक्वल आएंगे। अगर मैं इनको ऐसे कर लूँगी तो क्या जुड़ गए, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आपके पास वही बात आती है कि ये जब बॉन्ड बनाएंगे ये तभी जुड़ेंगे जब ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन को इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए 2, इसको भी कितने चाहिए 2। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये इसने ले लिए, इसके इलेक्ट्रॉन ये इसने ले लिए। यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको यहाँ से क्लियर है ये कि यहाँ से आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन का तो ये किया है और एक इलेक्ट्रॉन का कि ये किया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन यहाँ से हो गई है। ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे O2 के बीच में हो गई है। द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ एनी मॉलिक्यूल या द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग बिटवीन देम, कि जितना उसके पास डबल सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन और लॉस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में थर्ड जो है आपके पास जो है यहाँ से आपके पास मैं क्या करती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड का और कर लूँ। देखो ट्रिपल बॉन्ड हमने कर लिया N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये आपके पास वही सेम तरीका N+N, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, N+N, एक N का दूसरे N का। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा 2 5, इसका कितना है 2 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, यहाँ से आ गया। अब आपके पास बात आई कि दोनों की हमें बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल मैंने आपको बता रखा है, N2 का मतलब है N बॉन्डिंग N और 2N का मतलब है N+N। ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये 2 मोल हैं और ये 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास क्लियर है। अब हमें करना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 2 को तो भूल जाओ, हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने, ओनली 5, 2
1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसको नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, इसको भी कितने चाहिए 3। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इसके तीनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 3 3 6 और 2 8। फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके तीनों को ले लेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या बन गई, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये आपके पास क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड कैरी करता है ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है बेटे, ये आपके पास है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कल से जो है वर्सटाइल नेचर ऑफ जो है कार्बन वो करेंगे और इसको जो है कंटिन्यू करते हैं फिर।